के उस बयान की जिस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। हालांकि मीसा भारती की तरफ से आज उस बयान पर सफाई दी गई है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए अपने बयान पर मीसा भारती ने सफाई दी है। मीसा भारती ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जिस तरह से बीजेपी के लोग बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार करने वाले जेल जाएंगे, उसी प्रकार मैंने भी कहा कि जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। इतना ही नहीं, मीसा भारती ने कहा कि रोजगार मतलब तेजस्वी है, कोई और नहीं। विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं भाजपा, प्रधानमंत्री के पास क्या मुद्दा है? क्यों वो बात कर रहे हैं? लोग बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, महंगाई पे वो बात कर रहे हैं। मैंने जो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। उस पे मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे वो जरूर मुद्दा नहीं है। और अब हम आपको उनका वो बयान सुनाते हैं जिस बयान पर पूरी सियासत गर्मा गई। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हमें MSP लागू करने की बात कर रहे थे, उनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है? अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद। बस इतना ही आश्वासन, डरे सहमे लोगों की आवाज ये निकल रही है। यही लोग ना है जो चपरासी क्वार्टर में रहते थे, आज महलों का राजा कैसे बन गए, ये मॉल से लेके फार्म हाउस तक कैसे पहुंच गए। तो देखिए, मीसा भारती का हमने आपको बयान भी सुनाया, जिस बयान पर अभी बिहार में सियासत काफी गर्म है। हमारे साथ संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या बैकफुट पर आ गई है मीसा भारती अपने बयान पर? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से आज मीसा भारती ने अपने बयान को पूरे तौर पे रखा और उनका ये कहना था कि मेरा कहने का मकसद ये नहीं था कि हम प्रधानमंत्री को बेवजह जेल भेज देंगे और अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम उन्हें जेल भेज देंगे। क्योंकि वो लगातार हमारे पार्टी या विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनको लेकर के तरह तरह के बयान देते रहते हैं और लगातार उनका ये हमला होता है कि जिन्होंने गलत किया, भ्रष्टाचार किया है और जो भ्रष्टाचार के कुंड में डूबे हैं उन्हें जेल जाना होगा। तो उसी संदर्भ में मेरा कहने का मोटिव ये था, मीसा भारती ने ये बातें कही कि मेरा कहने का मोटिव ये था कि जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री ही हो। हालांकि जो बयान है वो इससे इतर है जो मीसा भारती ने 2 दिनों पहले दिया था। उस बयान से इस कथन का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मीसा भारती जो है अब अपने बयान पर सफाई देते नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार उनके बयान को लेकर सियासी तफीस बढ़ी थी और खासतौर पे बीजेपी के जो लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता, वो हमलावर थे। तो इस बात का अंदाजा शायद मीसा भारती को भी हुआ कि उनसे बयान देने में कहीं चूक हुई है। तो उन्होंने अपने बयान को मॉडरेट किया है और मॉडरेट करके और सीधे तौर पे उनका ये अब कहना है कि जो गलत करेगा वो जेल जाएगा और उसी संदर्भ में उन्होंने ये बयान दिए है। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट रहा है उस पर हम सवाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि वो जो है कब जो है उन बातों को सामने रखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा है, केंद्र सरकार को कहा है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो मीसा भारती बैकफुट पे आई हैं और अपने जो बयान है उसको वो तौर पे जो संदर्भ है उसे बता रही हैं कि हमारा कहने का संदर्भ ये था, वो नहीं था। तो अब इस पर बीजेपी का क्या कहना होता है ये भी बेहद अहम होगा देखना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का जो बयान को लेकर के जो बयान दिया था मीसा भारती ने, उस पर सियासी तूफान मची और आज मीसा भारती जो है अपने उस बयान से मुकरी हैं और अब जाकर के उस बयान पर अपनी सफाई देते हुए नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित। और दर्शकों को एक बार फिर से सुनाते हैं आज मीसा भारती ने अपने बयान को लेकर क्या सफाई दी है।
सही नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ कि विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं भाजपा, प्रधानमंत्री के पास क्या मुद्दा है? क्यों वो बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, महंगाई पे वो बात कर रहे हैं। मैंने जो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। उस पे मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे वो जरूर मुद्दा नहीं है।